नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह भोजन से उत्पादन तक। ठीक है, तो ये NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 MCQ हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था जो हमने पढ़ाया था, उसी की ये 10 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? यानी कि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो किस चीज़ पर निर्भर रहते थे? ठीक है, नंबर 1 खेती, नंबर 2 व्यापार, नंबर 3 शिकार और संग्रह, नंबर 4 धातु कर्म। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिकार और संग्रह। ठीक है, यानी कि जो पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे वो किस चीज़ पे निर्भर रहते थे? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? नंबर 1 लोहा उत्पादन, नंबर 2 गुफा चित्रों के लिए, यानी कि जो गुफा थे उनमें चित्र जो मिलते थे उसके लिए प्रसिद्ध था, नंबर 3 खेती के लिए, ठीक है, और नंबर 4 पत्थरों की दीवारों के लिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोहा उत्पादन, वो होगा लोहा उत्पादन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा, एक मिनट सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी गुफा के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था भीमबेटका। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध था? गुफा में जो चित्र मिलते थे चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का मुख्य प्रमुख स्रोत क्या था? प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? नंबर 1 किताब, नंबर 2 लिखित दस्तावेज, नंबर 3 गुफा चित्र और औजार, नंबर 3 शिलालेख। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, गुफा चित्र और औजार, गुफा चित्र औजार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? ठीक है, ये पूछ रहा कि लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? सुंदर दृश्य के लिए रहते थे, सुरक्षा के लिए रहते थे, उत्सव करने के लिए रहते थे, या खेती करने के लिए रहते थे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, किस लिए गुफाओं में रहते थे? सुरक्षा के लिए रहते थे, वो अपनी सुरक्षा के लिए गुफा में रहते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, पत्थर के औजार किस काम आते थे? पत्थर के जो औजार होते थे वो किस काम आते थे? ठीक है, नंबर 1 कपड़े सिलने के लिए, पशुओं को काटने के लिए, व्यापार करने के लिए, पानी जमा करने के लिए। ठीक है, पानी जमा करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, पत्थर के औजार पशुओं को काटने के लिए होते थे। जो पत्थर के औजार होते थे वो पशुओं को काटने के लिए होते थे। अब क्वेश्चन नंबर 6, पुरातत्वविद अध्ययन करते थे। जो पुरातत्व के लोग होते थे वो किस चीज़ से अध्ययन करते थे? नंबर 1 ग्रह, नंबर 2 पुराने अवशेष, बादल या नदियाँ। तो इसका जो होता था, पुरातत्वविद लोग अध्ययन करते थे पुराने अवशेष। पुराने अवशेष से पुरातत्वविद लोग क्या करते थे? अध्ययन करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 7, पुराने पत्थर के औजार किस काल में मिलते थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
आप लोगों के लिए कि पुराने पत्थर के औजार किस काल में मिलते थे। नंबर ए नवपाषाण काल, नंबर 2 पूरा पाषाण काल, नंबर 3 मध्य पाषाण काल, नंबर 4 लौह काल। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि पुराने पत्थर के औजार किस काल में मिलते थे, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार मिलते थे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आग का उपयोग प्रारंभिक लोग किसके लिए करते थे, यानी कि जो प्रारंभिक लोग थे वो आग का उपयोग किसके लिए करते थे, जैसे कि खेती करने के लिए, धातु पिघलाने के लिए, गर्मी और सुरक्षा के लिए, चित्र बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी, गर्मी और सुरक्षा के लिए, गर्मी और सुरक्षा के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, भोजन संग्रह करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल था, यानी कि भोजन को जो इकट्ठा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा था। ऑप्शन ए पत्थर तराशना, धातु पिघलाना, लकड़ी काटना, कपड़े बनाना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पत्थर तराशना, पत्थर तराशना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है लास्ट, प्रारंभिक मानव जीवन का पहला चरण कहलाता है। जो मानव जीवन का पहला चरण क्या कहलाता है, प्रारंभिक मानव जीवन का चरण पहला क्या था, वो है ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी पाषा पाषाणोत्तर काल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये हमारे जो 10 क्वेश्चन थे ये हमारे हो गए कंप्लीट एमसीक्यू के, चैप्टर 2 एमसीक्यू कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3। ठीक है, तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा। आपके सपोर्ट से हमारा जो उत्साह है वो और बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो और भी चीज़ें बेहतर होंगी। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के